पूरी दिल्ली को नारी सशक्तिकरण करेंगे, वो सशक्तिकरण है कहाँ? कहीं भी नहीं है, हमें तो नहीं दिख रहा। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश भर में महिला सशक्तिकरण के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर मीडिया और सोशल मीडिया में घूमते रहते हैं, जिसमें महिलाओं को रेल, ऑटो ड्राइवर, बस और अन्य सेक्टरों में काम करने का मौका दिया जाता है ताकि महिला सशक्तिकरण को मजबूत दिखाया जा सके। लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कुछ अलग है। जितनी भी महिलाएं जिस भी सेक्टरों में काम करती है, उन्हें शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न झेलना पड़ता है और उनको अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक खबर हम आप सबके बीच में लाए हैं। आज विकल्प वाणी की टीम कालका जी मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे मौजूद है, जहां बीते कई दिनों से इलेक्ट्रिक ऑटो महिला ड्राइवर्स हड़ताल पर बैठी हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं, आखिर क्यों ये धरने पर एक हफ्ते से बैठी हुई हैं और इनकी समस्याओं से आपको रूबरू कराते हैं। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आप कब से यहाँ पे ऑटो चला रही हैं? यहाँ पर हम लोग को अभी 2.5 साल हो गया है और अभी हम लोग यहाँ पे जब से ये कंपनी आई थी यहाँ पर, तो इन्होंने ही हमें सिखाया था। गाड़ी चलानी भी इन्होंने सिखाई थी, मैं पहले नहीं आती थी। और हम जब से ही चला रहे हैं तो इन्होंने ये बोला था कि ओनली लेडीज़ के लिए ये, और एक गरीब लेडीज़ों के लिए, एक हेल्प के लिए ये आ रही है। लेडीज़ों के लिए हेल्प के आ रही है। लेडीज़ अपना घर चलाएँ, गाड़ी चलाएँ, अपने घर चलाएँ, हमारी कंपनी मतलब चलेगी। इस तरीके से बोले 500 रुपये तुम पर डे दो और 15,000 रुपये सैलरी लो, और 3 साल होने पर ये गाड़ी भी हम आपको दे देंगे। इन्होंने इस तरीके से बात करी थी। जब लेडीज़ है, अभी इतना टाइम हो गया है, 2.5 साल हो रही है, अभी 3 साल पूरे होने वाले हैं। अब ये लेडीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारे जेंट्स भर लिए। अब जेंट्सों से काफ़ी ये चल गई है पार्किंग, और काफ़ी लोग यहाँ पे कमा रहे हैं जेंट्स लोग। अब जेंट्स लोगों को भरने के बाद में लेडीज़ों को बोल रहे हैं कि लेडीज़ों की जो सैलरी हम दे रहे हैं वो सैलरी नहीं मिलेगी। तो अब हमारी सैलरी बंद कर दी उन लोगों ने। कह रहे हैं कि 250 रुपये दो और किराए पे चलाओ। भाई हम ऐसे थोड़ी नहीं कह के लाए, आपने कहा 500 रुपये दो और 15,000 रुपये लो, और अब हम पैसे 650 रुपये ले रहे, तब भी उनका कम पड़ गया। क्योंकि जेंसन पैसे तो वो 700 रुपये ले रहे, तो वो 250 रुपये में हमें क्यों देंगे गाड़ी। तो इसलिए हमने एक हफ्ता से धरना दे रखा। यहीं पे रहते हैं भूखे प्यासे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी गाड़ी दो हमें और परमिट दो गाड़ी के साथ। मैं पुरानी वर्कर हूँ यहाँ पे। मैं बीच में मतलब एक्चुअली क्या है, वर्क करते करते भी मुझे यहाँ पे अटैक आया था, तब भी मैंने ज्वाइनिंग बरकरार रखी। मैं दोबारा रिकवर होकर वापस आई हूँ, लेकिन आने के बाद ये ट्रेजेडी हो रहा है कि हम बहनों से सारी रोज़गारी छीनी जा रही है डायरेक्टली। सैलरी बंद कर दिया टाइम के टाइम। एक तो वैसे ही सबके घर चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहा है, कोई किस परेशानी से जूझ रहा है, वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। आपने कब ज्वाइन किया? अब मैंने यहाँ पे 17 जून 2023 में ज्वाइन किया था, और मुझे जब ये लोग ड्रामे तो बहुत टाइम पहले से करने लगे थे कि हाँ भाई हम बहुत लॉस में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम भी इनसे यही पूछना चाहते हैं, आप लॉस में हैं कैसे? जब हम अपनी सैलरी का एक हिस्सा आपको दे रहे हैं तो आप वही तो हमें रिटर्न कर रहे हो। अगर आप कह भी रहे हो कि हम वो चीज़ जितना आप हमें देते हो हम उतना आपको दे देते हैं, तो वही तो दे रहे हो। आपको जितने फंडिंग आते हैं, जितना सब कुछ आता है, जितने गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिली है, वो सब कहाँ गए? और अगर ठीक है, हमें सीनियर आए, उन्होंने बोला कि हम 3 करोड़ की पर मंथ लॉस पे हैं। हम कहते हैं मत रहो लॉस पे। हम खुद कह रहे हैं सारी महिलाओं की तरफ से, मैं बोल रही हूँ मत रहिए लॉस पे आप लोग। आप 3 करोड़ तो छोड़िए, अगर 3 करोड़ के लॉस में हो, 1 साल और चलाओगे, 36 करोड़ लॉस क्यों झेल रहे हो? आप सिर्फ 3 करोड़ की लॉस झेलो और 40 की 40 गाड़ियां परमिट के साथ लेडीजों को दे दो। इतना ही तो डिमांड है। 32-33 करोड़ फिर भी बच जाएगा तुम लोगों को। क्यों नहीं कंपनी मान रही है? कंपनी हमें 100 रुपये का हिसाब समझा रही है कि 100 रुपये की कीमत क्या होती है। हम तुम्हें करोड़ों का हिसाब बता रहे हैं, आप कह रहे हो 3 करोड़ के लॉस में। 1 महीने के 3 करोड़ लॉस झेल रहे हो ना, 1 करोड़ में ही सबको फारिग कर दो ना। क्या जरूरत है 3 करोड़ की लॉस झेलने की? वो ना मान के हमें तुम्हें सैलरी नहीं दे सकते, 250 पे गाड़ियाँ चलाओ, किराए पे गाड़ियाँ चलाओ। क्यों चलाएं हम लोग? जो कहे हो, जो सरकार से तुमने वादा करके 600 परमिट लिए हैं, उसमें से एक हिस्सा भी नहीं मांगा जा रहा है तुमसे, क्योंकि तुम्हारे पास लेडीज़ है नहीं। तुम लेडीज़ों को फ्रंट पे लाए ही नो, सिर्फ इन 40 लेडीज़ों को दिखाए हो। 600 लेडीज़ें हैं ईटीओ के पास नहीं है।
उसके बाद भी ईटीओ कंगाल हो गई। मानसी कहाँ मैम जो थी ना वो ईटीओ कंपनी की स्टाफ हैं और वो असिस्टेंट मैनेजर थी। उन्हीं के ऊपर कार्यभार था कि वो 600 महिलाओं का जो कंपनी को परमिट मिला हुआ है तो 600 महिला वो फील्ड से आके गरीब जनताओं के बीच में आके विजिट करके वो 600 महिला ढूंढ के निकाले। तो उन्होंने हमसे हमारे एरिया में आके पैम्पलेट बांटे, हम लोगों के कांटेक्ट लिए, मतलब उनके थ्रू जितनी भी लेडीज़ है, पहले 5 लेडीज़ जुड़ी थी, उन लेडीज़ों को उनके एरिया में उनसे जान पहचान बनाई, उनके एरिया में उनके द्वारा गई, फिर वहाँ पे ये सब काम हुआ कि फिर वो उन्होंने भी महिलाओं को ढूंढ के निकाला, उनके थ्रू निकलवाया। कुछ इन्होंने एनजीओज़ कवर किए, एनजीओज़ में गई, जैसे हमने आज़ाद एनजीओ से सीखा था 4 व्हीलर, तो हमसे पूछ के जानकारी लेके वो आज़ाद में भी गई कि यहाँ अगर फीमेल ड्राइवर है जिनके पास लाइसेंस है और रोज़गार नहीं है तो हम उनको रोज़गार देंगे। ऐसे करके अलग अलग एनजीओ में जाके उन्होंने ये सब चीज़ लेडीज़ों से बात करी और गरीब कॉलोनियों में गई जहाँ पे कि लेडीज़ें निकलना चाहती है, रोज़गार चाहती हैं। कुछ लेडीज़ तो ऐसी थी जो कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम कर रही थी। मेरा नाम नैना है। मैं आज़ाद फाउंडेशन में कोविड के टाइम आई थी, वहाँ मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। हाँ जी, वहाँ मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और जैसे ही मैंने कोविड के बाद आज़ाद फाउंडेशन में पैर रखा, सबसे पहले मेरा घर छीन लिया। उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटी ड्राइविंग से, मैं ड्राइविंग करती रही। ऑटो लाइन मैंने इसीलिए करा था चॉइस कि मैं अपने बच्चों की रेख देख पर कर पाऊँगी, मेरे बच्चे छोटे हैं। पर यहाँ आने के बाद हम बहुत सारी परेशानियाँ झेली, उसके बाद आज भी हम घर बैठे हैं। रात रात भर यहाँ रुकना पड़ रहा है, भूखे प्यासे सब ऐसी की ऐसी बैठे हुए हैं अपना घर छोड़ के। कोई आके यहाँ झांक भी नहीं रहा है कि कोई लेडीज़ है, रात को कोई बात हो जाए, कैसा माहौल है, क्या है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आज के टाइम पर उन्होंने ये कह दिया है कि नहीं, सैलरी बंद है, 250 में गाड़ी चलानी चलाओ, नहीं तो अपने अपने घर बैठो। अब आप ही बताएं, जो महिला को गाड़ी तक चलानी नहीं आती थी, वो अपना घर चलाने के लिए गाड़ी सीख के यहाँ पे आई, काम कर रही है, कमा रही है, घर से भी निकल के 2 रोटी कमाने आई है, घर चलाने। अब उसके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर क्या कह सकते हैं। सैलरी कितने महीनों से? सैलरी हमारे जितना हम कलेक्शन देते हैं उतनी आती, 15,000 भी आती है, उससे कम देंगे तो कम भी आती है। छुट्टी रहती है तो छुट्टी नहीं रहती तब भी काट लेते हैं, इनके पता नहीं है। आपका मतलब जैसे कलेक्शन जो होता है, जो भी आप गाड़ी चला के 650 रुपये डेली का देके जाते हैं, कहाँ पे कलेक्ट होता है ये ऑफिस में टीएल है ना हमारा, वही करते हैं, वो लिखते हैं। सुबह हम गाड़ी निकालते हैं तो एंट्री करते हैं वो सब चीज़ की, शाम को हम पैसे देते हैं तो सब जब भी एंट्री करते हैं हमने इतने पैसे दिए हैं और इतना हमारा कलेक्शन है, तो वो सारा जुड़ के हमारा आ जाता है फिर तो। लेकिन पूरा नहीं दे रहे हैं, अब तो काट काट के दे रहे हैं बीच में। हाँ, मेरी क्या, हम सब बहनों की यही मांग है कि देखो, हम अपनी सैलरी चाहते हैं बरकरार, हमें हमारा ऑटो दे दिया जाए। जिनका 3 साल पूरा हो रहा है उनको उनका ऑटो हैंड ओवर कर दिया जाए विद परमिट। हमें और कुछ नहीं चाहिए, और हमारी सैलरी बरकरार रखें। हम अपना 650 रुपये जो डेली का इनको पोजीशन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलता रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमको मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया जाता था, गाड़ियाँ सजा दी जाती थी, हमको एकदम साफ सुथरा करके तैयार कर दिया जाता था। कहते हैं बाहर के लोग आ रहे हैं, हमको फेस आउट कराते थे, उनसे मिलवाते, मतलब ऐसे हमको दिखाते कि ये हमारी महिला है। वो अपना इंग्लिश में बात करते सारे। हम लोग इतना पढ़े लिखे तो है नहीं कि उनकी सारी बातें हम समझ सके। कुछ कुछ बातें हम समझ लेते थे, बाकी हमें इतना समझ में नहीं आता था। ना ही हमसे अगर वो बात भी करना चाहते थे ना तो बात नहीं हो पाती थी हमारे आपस में। वो खुद ही उनको समझा देते थे, हमारी ना सुनते थे, ना हमसे पूछ पाते थे, ना उनका जो ट्रांसलेटर है जो आता था उनके साथ में वो हमसे बात कर पाता, क्योंकि वो आपस में बात कर आके हमारी गाड़ियों में बैठा देते कि ये गाड़ी चलाएंगे, इनको थोड़ा सा राउंड दिला के फिर आके खड़ा करना है कि महिला ऐसी ड्राइविंग करती है। बस ये सब चीज़ें करा के लेके आ जाते थे। लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। हमें इतना अंदाज़ा है, शक नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हम ये जो NGO की तरह से है, एक ट्रस्ट की तरह से, जो बाहर से फंड आता था, हमारी सैलरी के लिए फ़ंड आता था और उस फंड से हमें सैलरी मिलती थी। ये तो उन्होंने जो कहा था ना कि गाड़ियों की एज अ किस्त तुम भर रहे हो, वही हम आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन गाड़ी का अभी कोई पेपर कुछ भी लिखत में नहीं दिया गया है कि ये गाड़ियाँ तुम्हें एक दिन तुम्हारे नाम कर देंगी। तो ये ना एक तरह से हमारे साथ और सरकार के साथ एक फ्रॉड है।
ये चीज़ हमारे साथ गलत हो रहा है, जिस पे हम बिल्कुल एग्री नहीं है, क्योंकि हम कितने दिन मूर्ख बन के रहेंगे। 3 साल हो गए इस कंपनी में सब झेलते झेलते, कभी तो हम भी जागरूक होंगे। और आज हमारी जो मांग है, हम यही कहते हैं सरकार से कि अगर उन तक में हमारी आवाज़ पहुंचती है तो आपने जो 600 परमिट दिए थे महिलाओं के नाम पे, यहाँ कुछ ही महिला रह गई है, उनको उनका हक दिलाने में हमारी मदद कीजिए। कि कोई नेता हो जिनसे आपकी कोई बात हुई हो, आपने अपनी समस्या बताई हो और फिर उन्होंने कुछ बोला हो? अभी फ़िलहाल में जो हमारी सीएम है रेखा गुप्ता, इनके पास हम एक लेटर लेकर गए थे कुछ टाइम पहले, तो वो लेटर हमने उनको दे दिया, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया हमारे पास। अभी सुनवाई नहीं हुई है, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। बाकायदा उसमें हमारा मोबाइल नंबर वगैरह, नाम वगैरह सब लिखा हुआ था। अगर रिप्लाई आना होता तो ज़रूर कॉल आता, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। हाइब्रिड जो कंपनी है जो अभी तक हमको सैलरी दे रही थी, मतलब ईटीओ कंपनी है, ईटीओ के साथ हाइब्रिड जुड़ा हुआ है, हाइब्रिड के थ्रू वो हमको सैलरी दिलवाते हैं, डायरेक्ट वो नहीं दे रहे हैं। वो एज अ जैसे कि थर्ड पार्टी के थ्रू हमको ऐसे कर रखा है इन्होंने, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ हमें पता नहीं थी, जब हम हायर हुए ना तो हमने सिर्फ ईटीओ को जाना था। हम हायर हुए, हमारी फर्स्ट सैलरी आई, सेकंड आई, तब तक भी नहीं पता था। ये मुझे तब पता लगा जब मुझे अपने हस्बैंड के लिए स्कूटी लेना था, तो उनको कुछ पैरों में दिक्कत है, बच्चे को स्कूल ट्यूशन लाना ले जाना बहुत दिक्कत होती थी, ब्लड और गंदगी बाहर आती रहती थी, घाव था। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, पैदल में दिक्कत होती है, जैसे तैसे करके लोन पे एक स्कूटी उठा लेती हूँ, पैसे जोड़ जाड़ के कहीं से ले ला के। तो मेरे को स्कूटी लेनी थी, तब मैंने मैडम से कांटेक्ट किया, मुझसे पूछा गया कि इस कंपनी में आप काम करते हो, या तो वहाँ की सैलरी स्लिप दो या तो वहाँ का एड्रेस लिखो। जब मैंने पूछा तब मुझे पता लगा कि नहीं, ये कंपनी तो ईटीओ तो दूसरी कंपनी, मतलब जिसने हमें हायर तो कर रखा है, लेकिन हमें जो सैलरी दे रहा है वो हाइब्रिड दे रहा है, हम एज ए थर्ड पार्टी हैं। ये हमें बाद में पता लगा। ये भी एक तरह से ऐसा लगता है चुपता है कि हमारे साथ ये चीट क्यों। खुला बोल के हायर करते ना, कंपनी में नौकरी करने आए तो साफ सुथरा बात बोलते। हर चीज़ में इनका ना कुछ चीटिंग है। चुप कर रहे, खोल के कोई काम नहीं कराए ना अब तक। सारे काम कंपनी कहती है कि आप कुछ भी कर लो, अगर आप केस लड़ना चाहते हो लड़ो, तुम 10 लाख लगा सकते हो, हम करोड़ों लगा देंगे, लड़ते रहो, लंबा जितना खींचना खींचते रहो। अगर ईटीओ लॉस में है या हाइब्रिड, जो भी कंपनियां 4-5 कंपनियां मिलके अगर ये खड़ी हुई है, तो चारों पांचों कंपनी मिलके ये फैसला क्यों नहीं कर लेती कि यार 3 करोड़ लॉस झेलने से अच्छा तो 1 करोड़ में इन सारी महिलाओं को फ्री कर दें। उन्हें करना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहती, वो करना ही नहीं चाहती। उन्हें ये है गाड़ियां तो मिल गई हैं, हमें परमिट मिल चुके हैं, लड़कों से चलवाएंगे, पैसे कमाएंगे, बस उनका मेन मोटिव ही है। लड़के पूरा एक्सीडेंट करके लाते हैं मैम, कभी उनका एक चिट्ठा नहीं जाता ऊपर, सिर्फ लेडीज का जाता है। लेडीज की गाड़ी खराब होगी, महीने भर नहीं बनती, 6-6 महीने खड़ी रहती है, लेडीज से घर जाती है, लड़कों को पर डे गाड़ी मिलती है। क्यों? उसका हिसाब तुम रखने वाले कौन होते हो? कंपनी ये कहते हैं उसका हिसाब तुम रखने वाले। वो 600 रुपये दे रहा, वो ले थोड़ी ना रहा हमसे कुछ। 600 में क्या गाड़ियों के खर्चे पूरे हो जाते हैं? अगर कोई कंपनी आके ये कहे अगर 600 में पूरे हो जा रहे हैं, तो लेडीजों से फिर नुकसान का है? फिर करो ना, जो जिस बात के लिए तुमने आगे बढ़े हो, पूरी दिल्ली को नारी सशक्तिकरण करेंगे, वो सशक्तिकरण है कहाँ? कहीं भी नहीं है, हमें तो नहीं दिख रहा। हमें दिखाओ उस चीज़ को। हम सरकार से और पूरी जनता से यही अपील कर रहे हैं, हमें दिखाया जाए वो चीज़, हमें वो चीज़ चाहिए। अगर हमारे नाम पे कोई चीज़ ले रखे हो, हम लेडीज से बेवकूफ़ नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया। क्यों लेडीज़ों का शोषण हो रहा है? क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है लेडीज़ों का? हमें हमारी चीज़ और हमारा हक दिया जाए। अरे घरों में बतेरे शोषण हो चुके हैं लेडीज़ों के, तब जाके बाहर आई हैं लेडीज से। इसलिए हमें वो चीज़ चाहिए जो हमें चाहिए, हम उसे नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, अभी आप सभी ने इन महिलाओं की बातों को सुना। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के नाम पे कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें महिलाओं को रोज़गार दिया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इन पर काम करने वाली प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो महिलाओं को हायर करती है, उनको ट्रेनिंग देती हैं और उनसे वादे करती हैं, जैसे कि इस कंपनी में ने ईटीओ कंपनी ने महिलाओं से ये वादा किया कि आप 3 साल गाड़ी चलाइए और फिर उसके बाद में आपको 3 साल के बाद परमिट के साथ में आपको ये गाड़ियाँ दे दी जाएंगी। जब हम इनसे बात करने आए हैं तो कुछ और ही हकीकत है। इनका कहना है कि हर 6 महीने में रूल्स बदलते रहते हैं, हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और साथ ही साथ कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है। इनको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है।
और इसके लिए यहाँ की कंपनियाँ जिनके अंडर में ये काम कर रही है उनका कोई जवाबदेही नहीं है। इसके साथ साथ इन समस्याओं को लेकर हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से इन महिलाओं द्वारा लेटर दिया गया, जिस पर वहाँ से कोई जवाबदेही अभी तक नहीं आई है। तो सोचने वाली बात यह है कि आप अलग अलग तरह की योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए चलाते हैं और फिर उसके बाद में आपका उन पर क्या काम है वो अब दिख रहा है। महिलाओं के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, इनका रोज़गार खतरे में है, इनके परिवार में कई तरह की समस्याएं हैं। अपने परिवार को मुश्किल में छोड़कर ये यहाँ पर 1 हफ्ते से बैठी हुई है और अब इन महिलाओं को क्या न्याय मिलेगा और इनका रोज़गार इन्हें वापस मिल पाएगा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।